सोचिए जरा, जो पुलिस आपकी गाड़ी रोककर चालान काटती है, अगर वही पुलिस डर के साए में जीने लगे तो? दिल्ली की सड़कों पर चालान आम लोगों का नहीं, ट्रैफिक पुलिस वालों का ही कट रहा था। वर्दी पहनकर ड्यूटी करने वाला पुलिसकर्मी कैमरे के डर से कांप रहा था और उसे ब्लैकमेल कर रहे थे अपराधी। जी हाँ, आज की ये खबर सिर्फ अपराध की नहीं, पूरे सिस्टम को आईना दिखाने वाली कहानी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ऐसे दो खतरनाक संगठित आपराधिक सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है जो सालों से ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से फिरौती वसूल कर रहे थे और साथ ही कमर्शियल वाहन चालकों को भी खुलेआम ठग रहे थे। ये कोई सड़क छाप गैंग नहीं था, ये था पूरी प्लानिंग, ट्रेनिंग और नेटवर्क के साथ चल रहा माफिया सिस्टम। पहला बड़ा खुलासा हुआ फर्जी स्टिकर के खेल को लेकर। 29 अप्रैल 2025 को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक कर्मचारी ने ही शिकायत दर्ज कराई थी। मामला था एफआईआर नंबर 101/2025 का, जिसमें एक कमर्शियल वाहन जिस पर लगा था फर्जी नो एंट्री स्टिकर ताकि चालान से बचा जा सके। यहीं से क्राइम ब्रांच ने धागा पकड़ा और धागा खुलते खुलते पूरा जाल सामने आ गया। जांच में सामने आया नाम जिशान अली का। यही था इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड। ये गिरोह कमर्शियल गाड़ी चलाने वालों से हर महीने 2000 से 5000 रुपए लेकर फर्जी स्टिकर देता था। मतलब साफ था, नो एंट्री हो या नियम, पैसे दो और सड़क तुम्हारी। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है। ये गैंग सिर्फ ड्राइवरों को नहीं, पुलिस वालों को भी शिकार बनाता था। गिरोह के लोग जानबूझकर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को छोटी रिश्वत लेने के लिए उकसाते थे। जैसे ही कोई पुलिसकर्मी फंसता तो स्पाई कैमरा ऑन, वीडियो रिकॉर्ड, एडिटिंग और फिर शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का खौफनाक खेल। पुलिस वालों को वीडियो दिखाकर धमकी दी जाती थी, सस्पेंशन करवा देंगे, विजिलेंस जांच बिठवा देंगे, फर्जी केस में फंसा देंगे, आपकी वर्दी उतरवा देंगे और इसके बदले मांगी जाती थी लाखों रुपए की फिरौती। जो कानून लागू करते थे वही कानून के डर में जीने लगे थे। इन अपराधियों का दूसरा सिंडिकेट 2015 से चल रहा था। 8 दिसंबर 2025 को दूसरी एफआईआर दर्ज होती है और इस एफआईआर में मुख्य आरोपी होता है राजकुमार उर्फ राजू मीणा, जो कि एक हैबिचुअल अपराधी है जो 2015 से इस ब्लैकमेलिंग रैकेट को चला रहा था। उसका तरीका भी वही, पहले फंसाओ, फिर डराओ और फिर जमकर वसूली करो। दिल्ली क्राइम ब्रांच की एंटी रोबरी एंड स्नैचिंग सेल यानी ARSC ने 2 बड़े ऑपरेशन चलाए तो फिर 17 और 20 जनवरी 2025 को गिरफ्तार हुए ये लोग। संजय गुप्ता, आमिर चौधरी उर्फ सिकंदर। आमिर चौधरी को एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी से फिरौती लेते रंगे हाथों पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब आपको बताते हैं कि इस गैंग के लोगों में कौन किसका खास आदमी है। आमिर चौधरी जो कि जिशान अली का खास गुर्गा है। संजय गुप्ता जो कि राजकुमार उर्फ राजू मीणा का करीबी है। बड़ी बात यह है कि इन अपराधियों को ब्लैकमेलिंग की स्पेशल ट्रेनिंग मिली हुई थी, तभी ये लगभग 10 से 11 सालों से इस तरह का सिंडिकेट चला रहे थे। पुलिस ने अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार किए हैं और सभी न्यायिक हिरासत में है। चलिए आपको ये भी बताते हैं कि उनके पास से अब क्या क्या बरामद हुआ, क्योंकि पुलिस ने जब छापा मारा तो निकला पूरा खजाना। निकले हैं हजारों फर्जी स्टिकर, रबर स्टैंप, लाइसेंसी पिस्टल, फॉर्च्यूनर, SUV, स्पाई कैमरे और कई अहम महत्वपूर्ण सबूत। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा के निर्देश पर दोनों मामलों को क्लब कर यानी मकॉक एक्ट लगाया गया। मतलब साफ है, अब यह मामला हल्के में नहीं लिया जाएगा। लेकिन अंत में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इतने सालों तक ये रैकेट चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी? क्या सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई बड़ी चूक है? और सबसे अहम सवाल, अगर पुलिस ही सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कितना सुरक्षित है? क्राइम ब्रांच ने इस बार सिर्फ अपराधियों को नहीं पकड़ा बल्कि एक पूरे सिस्टम की सड़ांध को उजागर किया है। अब देखना यह होगा कि क्या यह कार्रवाई मिसाल बनेगी या फिर कुछ वक्त बाद सब कुछ फिर पहले जैसा ही हो जाएगा, क्योंकि सवाल सिर्फ अपराधियों का नहीं, पूरे सिस्टम की जवाबदेही का भी है। धन्यवाद।